दोस्तों, क्लासरूम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। मुख्य टॉपिक राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, और उसके साथ ही हम ये जानेंगे कि निर्वाचक मंडल के संबंध में जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, उसकी विधानमंडल की वर्तमान में क्या स्थिति है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, संविधान के भाग 5, सबसे पहले हम इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य उनको जानेंगे। ठीक है, संविधान के भाग 5 में संघ की शासन प्रणाली का उल्लेख है आर्टिकल 52 से 151 तक। 51 आर्टिकल तक हम पढ़ चुके हैं डीपीएसपी और मूल कर्तव्य में। ठीक है, 52 से 51 संघ की शासन प्रणाली। ठीक है, इसमें आता है कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की व्यवस्थापिका, संघ की न्यायपालिका। ठीक है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। न्यायपालिका के बाद में कैग। कार्यपालिका संबंधित प्रावधान है 52 से 79 तक। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति संबंधित प्रावधान आते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये इसमें आते हैं। और इसके अंदर हम राष्ट्रपति संबंधित जो आर्टिकल है, प्रावधान है, उसमें हम आज पढ़ेंगे 52 से 62 के बीच में राष्ट्रपति संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख है आर्टिकल 52 से 62 के बीच में। ठीक है, व्यवस्थापिका संबंधित प्रावधान आते हैं, यहाँ 79 से 123 आर्टिकल तक, 123। और न्यायपालिका 124 से 147 न्यायपालिका, और 148 से 151 तक। कई बार एग्जाम पूछा जाता है। कैग नियंत्रक है महालेखा परीक्षक संबंधित प्रावधान 148 से 151, और न्यायपालिका 180 है तो 47 और 124। तो कई बार इससे संबंधित आर्टिकल सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको मोटा मोटे पता होना चाहिए कि किन आर्टिकल से के बीच में कौन से प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है, ठीक है, जैसे हमने अभी बात की 52 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले शुरू में एक बार इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर आगे हम इसके निर्वाचक मंडल को पढ़ेंगे। ठीक है, 61 इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है। 55, 54, 53। ठीक है, शपथ के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। 60 के अंदर शपथ है। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52 में, इसका घोषणा करता है ये आर्टिकल 52। और 53 में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। ठीक है, या सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे आर्टिकल 53 में। इस आर्टिकल को पढ़ के लगता है कि राष्ट्रपति ही सभी शक्तियों का उपयोग करता है संघ की, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके साथ हमें पढ़ना पड़ता है आर्टिकल 74 को, जो हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 74 में है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसके अंदर संविधान संशोधन 42वें द्वारा 1976 में ये प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, या वो बाध्य है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर आगे इसमें संशोधन किया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 74 में ही कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, जो कि हम वापस 74 जब पढ़ेंगे आर्टिकल तब उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार राष्ट्रपति पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से इन शक्तियों का उपयोग नहीं करता है। ठीक है, 54 के अंदर है निर्वाचक मंडल का, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। 55 में निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, 56, 57 इसमें 56 में कार्यकाल, और कार्यकाल समाप्त तो फिर पुनर्निर्वाचन का जस्ट अगले ही आर्टिकल में। तो ऐसे जोड़ के याद हो गए हमको 56 और 57, कार्यकाल और पुनर्निर्वाचन, निर्वाचक मंडल और निर्वाचन प्रक्रिया या घोषणा की जा रही है 52 में। और ये 53 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर 58 और 59 को वापस जोड़ा आपने, योग्यता संबंधित योग्यताएं और शर्तें।
ठीक है। फिर 60 में शपथ है, हमने बात की थी, इम्पोर्टेंट है शपथ। और फिर आ गया 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है इम्पीचमेंट, उसका उल्लेख है 61 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 62 में राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना चाहिए। तो आपको कुछ आर्टिकल हैं सीधे आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ बात की है, कई बार ऑब्जेक्टिव सवाल में सीधे पूछे जाते हैं बहुत से एग्जाम में। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन प्रक्रिया, उसका शपथ, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया, फिर 53 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके सिवा ये आपको कार्यकाल और पुनर्निर्वाचन, कार्यकाल के और पुनर्निर्वाचन के बारे में पूछ सकते हैं। अगर 10-11 आर्टिकल में से आपको 5-6 भी याद ध्यान में है, मोटी मोटी जो इम्पोर्टेंट है, तो फिर बाकी चीज़ों को आप एग्जाम में गैस कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक में, जो कि निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मंडल में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये ध्यान रखनी बात, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी लोकसभा के और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। फिर राज्य विधानसभा नहीं भाग लेते, उनके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है, जो भाग लेते हैं उनके बारे में पता ही है। तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते, तो मनोनीत भाग नहीं लेते। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी MLAs, और यहाँ कौन हो गए? MPs। फिर आ गया दिल्ली और पुदुचेरी, जिसका पहला नाम पौंडीचेरी था, पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इसका संबंधित जो प्रावधान है वो है 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि दिल्ली और पौंडीचेरी जो यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। 1992 के बाद में ले रहे हैं भाग, ठीक है, ध्यान रखना है, कई बार सीधा ही पूछा जा सकता है। एक संविधान संशोधन है 11वां संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया कि यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाए तो भी राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, ठीक है। अगर उसके चुनाव नहीं हुए हैं तो भी, भंग होने के बावजूद भी चुनाव होंगे, ठीक है। कोई भी राज्य की विधानसभा भंग हो गई है फिर भी राष्ट्रपति के चुनाव कैंसिल नहीं होंगे, वो किए जाएंगे उन वोटर्स की अनुपस्थिति में भी, ठीक है। 11वां संविधान संशोधन याद रखना है। अब बात करें निर्वाचक मंडल में संख्या अगर देखें तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी MLAs की संख्या होती है 4120, बिल्कुल याद हो जाएगा। 420 को आप एक आइडिया ले सकते हैं। क्यों आइडिया ले रहे हैं 420 का, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। 4120 MLAs, ठीक है। और ये जो MPs है वो हो गए 776। लोकसभा से 576 में लोकसभा के भी आ रहे हैं और राज्यसभा के भी आ रहे हैं 776 में। काउंट कर लेना आप कि कितने निर्वाचित सदस्य हैं इसमें, वो 776 है। टोटल कितने हो जाएंगे? 776 तो हो गए साहब 6, 9, 8, 4। ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल 4896, ठीक है। ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये लोग भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते हैं। और दिल्ली और पौंडीचेरी की जो निर्वाचक मंडल में जो ऐड किया गया उनके सदस्य को, वो किया गया 1992 70वां संविधान संशोधन। अब वर्तमान में चूँकि जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं होकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और उसकी एक विधानसभा है, तो उसकी क्या स्थिति है, उसके संबंध में निर्वाचन आयोग में एक याचिका लगाई गई राइट टू इन्फॉर्मेशन की कि वर्तमान में निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के जो सदस्य हैं उसकी क्या स्थिति है।
तो वहाँ से जवाब आया कि इसके लिए आप आर्टिकल 54 देखिए, और जब 54 देखते तो ये स्थिति आती है। तो इसका मतलब है अभी तक इसके बारे में नई व्यवस्था नहीं की गई है, यानी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या परिवर्तन है उसके बारे में बात नहीं की गई है। तो आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि जिस तरह दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया 70वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल में, उसी प्रकार एक संविधान संशोधन किया जाएगा आर्टिकल 54 में, और नई व्यवस्था को उसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।